जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्राप्तक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भाग 1 पढ़ रखा है। इस लेक्चर में हम लोग भाग 2 को पढ़ने वाले हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। इसका इंग्लिश होता है सिटीजनशिप। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच व्याख्यात किया गया है। नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन से नागरिकता का प्रावधान लिया गया था। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां दोहरी नागरिकता भी है। तो एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में डिफरेंट क्या है? तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दोहरी नागरिकता में एक देश है अमेरिका, स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता में आप राज्य के भी नागरिक कहलाएंगे और केंद्र के भी नागरिक कहलाएंगे। जैसे अमेरिका का एक राज्य है अलास्का। यहाँ का व्यक्ति कह सकता है कि मैं अलास्का का नागरिक हूँ। साथ ही साथ यह भी कह सकता है कि मैं अमेरिका का नागरिक हूँ। लेकिन जिस देश में एकल नागरिकता है वहाँ ऐसा अप्लाई नहीं होगा। जैसे भारत में एकल नागरिकता है तो आप ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि मैं बिहार का नागरिक हूँ या एमपी का नागरिक हूँ या बंगाल का नागरिक हूँ। ये कभी भी नहीं कह सकते हैं। संविधान बनाने वालों ने बहुत ही सोच समझ के ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था। इससे देश के यूनिटी एंड स्ट्रेंथ बनी रहेगी, एकता और अखंडता बनी रहेगी। ये तो हम लोग एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में डिफरेंट पढ़े। अब हम लोग आइए प्रोविजन को देखते हैं, यानी कि प्रावधान। पहला है अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान लागू होने पर नागरिकता। संविधान लागू होने पर नागरिकता में 2 कंडीशन को हम लोग आसानी से समझने वाले हैं। जन्म के आधार पर जिनका जन्म भारत में हुआ है वो भारत के नागरिक होंगे। और साथ ही साथ संविधान लागू होने से 5 साल पहले तक जो व्यक्ति भारत में है वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये तो अनुच्छेद 5 हुआ। अनुच्छेद 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे वे भारत के नागरिक कहलाएंगे। अनुच्छेद 7 में क्या है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए वे पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे, अर्थात वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। अनुच्छेद 8 में क्या दिया गया है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति की नागरिकता। इसका मतलब क्या है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कार्य करने के लिए गए हैं। यदि उनके बच्चे वहां जन्म लेते हैं तो वो बच्चे भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। यहाँ कंडीशन यह होना चाहिए कि जिनके बच्चे हैं वो के माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। ये तो अनुच्छेद 8 हो गया। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी नागरिक लेने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे आप भारत के नागरिक हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान का भी नागरिकता ले ले या अमेरिका का भी नागरिकता ले ले या किसी और देश का नागरिकता ले ले, तो ऐसी कंडीशन में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता का बना रहना। नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, देशद्रोही वाला कार्य नहीं करेंगे। जैसे भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है और आप पाकिस्तान की ज्यादातर प्रशंसा कर रहे हैं तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। या किसी शत्रु देशों से आप कोई रिलेशन बनाते हैं तो आप देशद्रोही का मुकदमा आप पे चलेगा और आपकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। ये अनुच्छेद 10 में कहा गया था। लेकिन अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता संबंधी कानून बनाने का प्रावधान संसद के पास है, तो वे नागरिकता संबंधित प्रावधान बना सकती है। ये तो हम लोग प्रोविजन को पढ़े और प्रोविजन से कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कब हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो आप जवाब देंगे कि जब हम किसी अन्य देश की नागरिकता को ले लेंगे तो उस समय हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब आइए हम लोग देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। इसका
क्या व्यू है, इसका क्या पर्पस था। तो इसके तहत आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 कंडीशन में से कोई एक का फॉलो करके आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। जैसे पहला है जन्म के द्वारा, दूसरा पंजीकरण के द्वारा यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन, तीसरा है भूखंड यानी अर्जित क्षेत्र के द्वारा, चौथा वंश परंपरा के द्वारा, पांचवा देशीकरण के द्वारा। अब हम लोग इसी को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो ट्रिक क्या है, जप भूदेव यानी कि जपो भूमि के देव। कहने का मतलब है कि आप भूमि की पूजा करें एक तरह से। तो ज से हम लोग याद करेंगे जन्म, प से दोस्तों पंजीकरण, भू लिखा है यहाँ पे, भू से आप लोग याद करेंगे भूखंड यानी कि अर्जित क्षेत्र, दे से याद करेंगे देशीकरण और व से याद करेंगे वंश परंपरा। हम लोग इसके आधार पर नागरिक है देश इस भारत के। वंश परंपरा के आधार पर हमारे पिताजी का जन्म भी यही हुआ है, उनके पिताजी का भी जन्म यहीं पे हुआ है। तो हम इस आधार पर ही यह कहे जाते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। तो वंश परंपरा याद हो गया। तो ये ट्रिक आप लोग को आशा करता हूँ कि आसानी से याद हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। जप भूदेव, ज से जन्म, प से पंजीकरण, भू से भूखंड, दे से देशीकरण, व से वंश परंपरा। ये होने के बाद हम लोग अंत में एक एक्ट पढ़ने वाले हैं। वो एक्ट क्या है, CAA। तो एक्ट का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। यह क्या है, तो इसके तहत वैसे देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्धों को CAA एक्ट 2019 के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन वहीं पे एक और बात कही गई कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक मुस्लिम को इस एक्ट के तहत नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। यही कारण रहा कि भारत के मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस एक्ट का विद्रोह किया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं यह सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सिटीजनशिप आप सभी को आसानी से समझ में आई होगी। आशा करता हूं कि आप इसे अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। यदि यह सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।